सभी के लिए राधे राधे जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। और दोस्तों आप सबकी दुआ से हम भी स्वस्थ हैं। तो दोस्तों अभी सुबह के लगभग 7:30 बज रहे हैं और आज दोस्तों नीरज जी ने यहाँ पे पूरी रसोई को यहाँ पे सजा दिया है। काफ़ी दिनों के बाद, जैसा कि आपको पता ही है, बरसातों में यहाँ पे पूरी रसोई टपकती है। तो अभी बरसात तो ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन बरसात थोड़ी कम हो गई थी, इसी वजह से नीरज जी ने यहाँ पे पूरी रसोई फिर से यहीं पर सेट कर दी है। और यहाँ पर छोटी बेटी है, यहाँ पर अपनी खेल रही थी और लड्डू गोपाल के लिए यहाँ पर चाय रख दी थी दोस्तों नीरज जी ने। और हमारी जो बड़ी बेटी है वो यहाँ पे स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, क्योंकि दोस्तों आज उसका ही स्कूल था और हम दोनों की छुट्टी थी। तो इस वजह से पिंकस यहाँ पे स्कूल जा रही थी और नीरज जी यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। लेकिन दोस्तों हमारा जो कुकर है वो बिल्कुल ख़राब हो गया, बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो दोस्तों यहाँ पे बार बार नीरज जी कुकर को सही कर रही थी, क्योंकि दोस्तों उसकी सीटी आती नहीं है, उसमें गैस नहीं बनती, पता नहीं गिरने से ख़राब हो गया, पता नहीं किस लिए ख़राब हो गया। तो इसी वजह से काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो और नीरज जी यहाँ पे खाना बना रही थी, मैं यहाँ पे जसनप्रीत के लिए दवाई दे रहा था, क्योंकि दोस्तों जसनप्रीत को सर्दी हो गई है और उसको बुखार आ गया। तो दोस्तों कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कभी कुछ टेंशन कुछ ना कुछ लगी रहती है। तो जसनप्रीत को अभी यहाँ पे मैं दवाई पिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो आसानी से दवाई पीती नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। आपको पता ही है बच्चे आसानी से दवाई पीते नहीं है, तो कोई बहाना बनाना पड़ता है, कभी कुछ बहाना बनाना पड़ता है कि मेला जाएंगे, कि ये करेंगे वो करेंगे। तो बहुत सारे जतन करने पड़ते हैं, तब जाके कहीं हो पाता है। और नीरज जी यहाँ पे बड़ी बेटी को यहाँ पे लंच तैयार कर दिया है दोस्तों। आज सब्जी कोई बनी नहीं थी, तो इसी वजह से यहाँ पे नीरज जी ने अचार से ही टिफ़िन तैयार कर दिया। तो अभी दोस्तों यहाँ पे पिंकस जा रही है स्कूल और यहाँ पे जिद कर रही थी कि पापा मुझे पैसे दे दो, पैसे दे दो। मैंने कहा अभी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, वैसे भी पैसे है नहीं, दवाइयों में खर्च हो रहे हैं, तो आज तू ऐसे ही चली जा। पता नहीं किस लिए मांग रही थी, कुछ ना कुछ लेनी था, इसलिए वैसे पैसे मांग रही, वैसे पैसे मांगती नहीं है। और दोस्तों अभी नीरज जी ने यहाँ पे खाना बना लिया। आज दोस्तों बनाई थी दाल मूँग की, और मेरा परहेज चल रहा है, लीवर पर सूजन आ गई है और पता नहीं क्या क्या दिक्कत आ गई है। यहाँ पर मैं रिपोर्ट का आपको स्क्रीनशॉट दे दूँगा, काफ़ी दिक्कत आ गई है, तो इसी वजह से मैं परहेज कर रहा हूँ, ना बिना छुकी बिना तेल की सब्जी में खा रहा हूँ। तो अभी दोस्तों सुबह के 9 बज गए हैं और अभी हम जा रहे हैं खेत पर। यहाँ पे आप देख लो साइकिल पर तार रख लिया है, ये लोग ब्लेड वाला, और यहाँ बर्मा भी रख लिया है गड्ढा करने के लिए, और ये प्लास वगैरह रख लिया है, क्योंकि दोस्तों हमें चारों तरफ से तार लगाना है। उस दिन बांध लगाए थे तो उससे रुक नहीं रही हैं, पशु रुक नहीं रहे हैं, जंगली जानवर रुक नहीं रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, साइकिल उठाते हैं और चलते हैं। बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, ये देख लो बहुत तेज़ धूप हो रही है अब। तो चलिए चलते हैं। नीरज जी यहाँ पे बैठी हैं और जसनप्रीत यहाँ खेल रही है दवाई पीकर। अभी दोस्तों हम खेत पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पे हमने साइकिल को खड़ा कर दिया है और ये देख लो उस दिन हमने यहाँ पे ये बांध लगाया था और पास, तो ढीला भी हो गया है। तो यहीं पर हमें एक बांस लेकर आए हैं, तो यहाँ पर ही हम गाड़ना है। एक यहाँ पे इसमें बांध दिया था हमने, तो यहाँ पे गाड़ना है, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा आउट हो रहा है और दूसरे के खेत में जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे गड्ढा करते हैं और तार लगाने की कोशिश करते हैं चारों तरफ, जिससे कि आराम से सुरक्षित रहे पूरी जो चारा है हमारा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमने साइकिल से सारा सामान उतारा, जो भी सामान लाद के लेकर गए थे। और दोस्तों यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही गड्ढा करना था, बाकी गड्ढे हमने उसी दिन कर दिए थे जिस दिन हमने बांध लगाए थे चारों तरफ। लेकिन ये वाला जो गड्ढा था वो ज़रूरी था, क्योंकि दोस्तों जो हमारा जो बांस लगा हुआ है वो भैया के खेत में सीध में आ रहा था, तो जुताई करने में दिक्कत होती इसलिए हमने यहाँ पर सोचा कि एक और गड्ढा कर देते हैं और एक और बाँस लगा देते हैं, फिर दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों बार बार खोलने में दिक्कत होती है, तार बहुत ज़्यादा मुश्किल से लगता है, बांध तो आराम से लग जाता है। तो अभी यहाँ पे गड्ढा करके हम इसको बांस से दूसरे से कूट रहे हैं, जिससे कि टाइट रहे, क्योंकि दोस्तों तार अगर ढीला रहेगा तो आराम से जानवर घुस जाएंगे, इसी वजह से हम टाइट कर रहे थे। और दोस्तों यहाँ पे बांध हमारे जो बंधे थे वो भी यहाँ पे हम बांध रहे थे, क्योंकि दोस्तों बांध से भी थोड़ा बहुत रोक रहती है, क्योंकि दोस्तों ऐसा लगता है जानवरों को कि कुछ यहाँ पे बंधा हुआ है, और बीच में जब तार होता है वो छिदता है तो आराम से रुक जाते हैं। तो यहाँ पे ऊपर वाला बांध और नीचे वाला एक नीचे बांध दिया हमने, और एक ऊपर बांध दिया, और बीच में यहाँ पे तार लगाएंगे। तो यहाँ पे आराम से ये ब्लेड वाला तार है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इसमें जंग लग गई थी। और दोस्तों जंग लगा हुआ अगर कोई भी लग जाता है आपको तो बहुत ज़्यादा डर रहता है टेटनेस का, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। और दोस्तों अकेले मैं सारे काम करता हूँ, तो वैसे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और बहुत मुश्किल से ये तार फैला जाता था, धीरे धीरे फैलाना पड़ता है। तो इसी वजह से मैं धीरे धीरे तार फैला रहा था।
और दोस्तों अकेले ही यहाँ पे इसको टाइट करना और अकेले ही इसको तार वगैरह से दूसरे तार से बांधना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जल्दी हमने यहाँ पे आप देख लो पूरे में तारकसी कर दी है और लगभग सिर्फ एक बांस यानी कि छोटी जगह रह गई थी पीछे, एक बांस तक नहीं पहुँच पाया था तार, लास्ट में एक बांस रह गया। तो अभी यहाँ पे आप देख लो हमने सारे में तारकसी कर दी है, बस उधर रह गया थोड़ा बीच, यहाँ से उस वाले डंडे से वहाँ तक रह गया, तो उधर ज़्यादा खतरा है नहीं। बाकी दोस्तों सब तरफ लग गई है। और दोस्तों बादल हो रहे हैं, ये देख लो हल्के हल्के बादल हो रहे हैं, तो अब थोड़ा सा ठंडा मौसम हो रहा है। तो फिलहाल दोस्तों अब चलते हैं घर के लिए, यहाँ का काम ख़त्म हो गया है और जो काम देखेंगे और कोई काम होगा तो घर पर जाके पता चलेगा। तो दोस्तों उधर से आके सीधा हम दूसरे खेत पे निकल आए ट्रैक्टर लेके, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर भी हमें काम था, आज छुट्टी थी तो हमने सोचा कि वह उधर का भी काम कर देते हैं, तो इसी वजह से वहाँ निकल गए। दोस्तों हम आ चुके हैं खेत पर, दूसरे वाले खेत पर। यहाँ पे आपको पता ही है ये है हमारा बाजरा यहाँ पर, और ये इतना बीज हमारा छूट गया था। जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर आपने पिछली वाली वीडियो देखी होगी, यहाँ पे पानी कट गया था, इतने बीच में ट्यूबवेल का पानी कट गया था तो पूरा गीला हो गया था। इसकी वजह से हम बीज इसमें बो नहीं पाए बाजरे का, तो हमने इसको छोड़ दिया था। तो हमने सोचा कि फिर बाद में चारा वगैरह बह देंगे पशुओं के लिए, उधर भी चारा है यहाँ पे भी चारा हो जाएगा, तो काफ़ी मात्रा में हो जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों चच्चू हमारे यहाँ पे उसका चारा का बीज बिखेर रहे हैं, और आराम से बिखेरने के बाद इसमें जोतेंगे। पहले ही हमने जोत दिया था दोस्तों, आके यहाँ पे मैं वीडियो बनाना भूल गया, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, इस वजह से दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पे आप देख लो पानी कट गया है फिर से, तो यहाँ पर पहले में तो पूरे में पानी कट गया था यहाँ से यहाँ तक, इस वजह से जोत ही नहीं पाई, इसलिए बीज बुना रह गया था। तो हमने सोचा कि अब बो देंगे, लेकिन फिर से यहाँ पे आए तो फिर से पानी कट गया है, लेकिन उसकी बात ज़्यादा नहीं कटा है, काम चल जाएगा। तो चलिए चाचा जी यहाँ पे अभी बीज बिखेर रहे हैं, उसके बाद जोतेंगे। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हमारे चच्चू ने चारा वगैरह सब बिखेर दिया है, यानी कि बीज बिखेर दिया है। अब यहाँ पे मैं ट्रैक्टर को स्टार्ट कर रहा था हत्थे से, क्योंकि दोस्तों हमारा जो अब बैटरी है ट्रैक्टर की ख़राब हो गई है, काफ़ी पुराना ट्रैक्टर हो चुका है, तो अब हत्थे से स्टार्ट होता है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, अब सिर्फ काम चलाना ही है, अपना घर का खेती करनी है, उतने से काम चल जाता है। तो अब बैटरी वैसे रखवाई थी हमने, लेकिन अच्छे से सेल्फ काम नहीं कर रहा है, तो इसी वजह से हम हत्थे से स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी दोस्तों हमने जोतना स्टार्ट कर दिया था, और ज़्यादा बीज नहीं था तो बहुत आराम से जोतना पड़ रहा था, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा बीज होता है तो आराम से ट्रैक्टर घूम जाता है, कम बीच में ट्रैक्टर घूम नहीं पाता है। पहले बैलों से जुताई हुआ करती थी तो आराम से कम बीच भी जुत जाया करता था, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक ही यहाँ पे जोतना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अपने घर का ट्रैक्टर होता है तो ये फ़ायदा होता है कि आराम से अपने कम बीज को भी आप जोत सकते हो, नहीं तो अगर बाहर से ट्रैक्टर मंगाओगे तो आएगा नहीं। तो फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं तक रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।